सुबह सुबह हमने ना वो कद्दू जो होता है, बड़ा सा कद्दू है ना, उसको काट कर यहाँ पर हमने पका दिया था। और देखिए ये इस तरह से हुआ। इसमें ही ना मतलब वो 1.5 kg के करीबन था। 1.5 kg में हमने 1.5 गिलास जितना ही शुगर डाली और पाक होने दिया। और देखिए कितना खूबसूरत सा इसका टेक्चर आया है। और ये गुड़ी पाड़वा के दिन हम बनाएंगे, तो ये पहले दिन ही हम बना रहे हैं क्योंकि गुड़ी पाड़वा के दिन नवरात्र भी है, तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा ना। तो जो बैक प्रिपरेशन है वो हम करके रख रहे हैं। और इसके साथ ये इलायची और जायफल का पाउडर डालना है इसमें। बाद बाकी तो हम जब बनाने की प्रोसेस चालू करेंगे ना तभी हम ये करेंगे। अभी हम इसे फ्रिज में रख देंगे। ये ठंडा हो गया है काफ़ी। जब नहाने के बाद फटाक से पहले काम यही करा था, क्योंकि फिर और भी काम है, जैसे पूजा का सामान वगैरह लाना है, मार्केट में भी जाना है। इस वजह से हमने इसे पहले प्रायोरिटी दिए है। नमस्ते एवरीवन, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। और चैत्र नवरात्रि चालू हो रही है और हमारा भी ये जो सूतक काल है वो गुड़ी पाड़वा के दिन ही नवरात्र आ रही, तो वो भी चला जाएगा। नवरात्र मतलब नया दिन के साथ साथ हमारा जो सूतक काल है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ढेर सारी तैयारी करके रखी है और आपको हम बता रहे हैं कि हमने ऐसे तैयारी करी है। आई होप आपको भी, अगर आप नवरात्रि करते हैं तो आपको भी यूज़ आएगा। हम नवरात्र ये चैत्र नवरात्र करते नहीं हैं, हालाँकि हम सिर्फ दीपक जलाते, अखंड दीपक जलाते हैं। लेकिन इस बार हमने सोचा कि पिछले साल तो ऐसे दुखद में ही गया ना, तो इस वजह से हमने सोचा कि इस बार तो थोड़ा सा फेस्टिवल का अनुभव करें। हमें बहुत पसंद है, हमें ये सब चीज़ें घर को डेकोरेट करना, तैयारी करना। बोलते हैं कोई नहीं से तकलीफ होती है किसी किसी को, नहीं क्या ही करना है ऐसे, लेकिन हमें बहुत पसंद है तो हम अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आई होप सब कुछ सही हो। और गुड़ी पाड़वा हमारे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा महोत्सव होता है। इसी दिन से हमारे जो साल का नया शुरुआत होती है, तो इसी वजह से हम उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथों साथ जो माता जी का भी जो भी सामान है वो भी हमने पुराना ही सामान रखा है। इस बार हमने कोई भी इतना परचेसिंग नहीं करा है। हम अभी थोड़े से गांव से आए हैं, थोड़ा सा घूम फिर वगैरह गए, तो हमारा थोड़ा सा बजट थोड़ा सा ये हुआ है। तो इस वजह से हमने जो है नया सामान लिया है, ऐसे नहीं कि नहीं लिया है, लेकिन जितना तामझाम हम नवरात्र में करते हैं उतना हमने किया नहीं है। बहरहाल आपके साथ तो शेयर ही कर रहे हैं, तो आपको समझ ही आएगा क्या ही किया है करके। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी साड़ी है, हमने एक ही बार पहनी है। इससे हम बैकग्राउंड डेकोरेट करेंगे। हमने ग्रीन कलर का थीम रखा है इस बार, और हमें पता नहीं ऐसा ही मन हुआ तो हमने सोचा चलो ग्रीन से ही स्टार्ट करते हैं। पिछले साल जब शुरुआत 2-3 साल तो ऐसे ही चले गए, लेकिन सबसे पहले तो हमने येलो कलर का कुछ थीम रखा था। तो इस बार हमने सोचा कि चलिए ग्रीन कलर का। तो ये साड़ी बहुत मतलब एकदम चमचम वाली है, डेकोरेट वाली है, तो इसका बैकग्राउंड सही लगेगा। इसके अलावा बहुत कुछ कर सकते थे, जो माता रानी की चुन्नी आती उससे ही कर सकते थे, लेकिन हमें जो मेन मार्केट है, जो सिटी मार्केट है, वहाँ पे जाने के लिए हमें टाइम नहीं मिला। इस वजह से हमने इसी से अभी काम चलाऊ करेंगे। और ये बहुत पहले का हमारे पास कुछ बंधनवार वगैरह है, तो इसी से हम डेकोरेट करेंगे। और जो फ्रेश फ्लावर है उसी से बंधनवार वगैरह बना के उसे ही डेकोरेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो है ना पूरा सामान हमने निकाल के रखा है, ताकि जब भी हम कुछ काम करेंगे तो कोई चीज़ हम भूले नहीं। इस वजह से ये है धूपदानी। हमारे पास जो धूपदानी है, इसका जो ये है ना, ये बहुत कम था, इतू सा था। तो वहाँ पर अगर कोई धूप वगैरह दिखाना होता है या मतलब हवन की थोड़ी सी सामग्री नहीं, इसे कोई कभी कभी क्या होता है, इतना बड़ा ये नहीं होता है, चतुर्थ वगैरह रहती तो थोड़ा सा हवन वगैरह जलाते हैं ना, थोड़ा सा जैसे साम्रांगी वगैरह जलाते हैं, तो ये हमें अच्छा लगा। और इसका काफ़ी डेप्थ है, इस वजह से हमें ये लेना पड़ा। है हमारे पास, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा छोटा सा है, इस वजह से हमने ये बड़ा सा लिया है। और ये है ज्वार जो नहीं बोते हैं वो, उसके लिए हमने ये प्लेट भी लिए हैं। हम इस बार पहली बार ये बोएंगे। हमारे यहाँ पर ऐसे बोते नहीं है, हमारे यहाँ पर सिर्फ कलश स्थापना होती है। लेकिन हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हमने बहुत लोगों का तरफ से देखा है और उनकी तरफ से सीखा भी है। काफ़ी दिन हुए हैं हम यहाँ पर आए हैं, तो हम उनके अकॉर्डिंग अभी चलेंगे। तो ये भी सामान हमने रखा, इसे हम पहले दिन ही भिगो के रखेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो। और जो भी मिट्टी है वो भी हमने रखी है, निकाल के रखी है, उसे भी हम 2-3 दिन से पानी दे रहे हैं ताकि वो भी सॉफ्ट हो। और ये जो बीज है हम कल भिगो देंगे, शाम में भिगो देंगे, फिर ये सुबह जब कलश स्थापना होगी तो ये भी अच्छे से भीगेंगे और अच्छे से आएंगे, ग्रो करेंगे। साथ ही साथ हमने ये भी एक ये परात निकाली है। अभी थोड़ी सी क्लीन है, वैसे नहीं क्लीन ही रहती है, लेकिन ये रखने के बाद थोड़ा सा ना डल हो जाती है। ये है, और ये कलश है, और ये अखंड ज्योत के लिए है जो हमने निकाल के रखी। हाँ, साफ़ करना बाकी है। और ये है जो धूप वगैरह दिखाते हैं ना, वो है। तो ये हमने अभी निकाल के रखी है। ये बड़ा सा पत्थर में आए थे, तो हमने इसे थोड़ा सा कूट लिया है ताकि वो जलने में अच्छे से आए और इसकी धीमी धीमी जो खुशबू है वो भी घर पर बनी रहे। यहाँ पर हमें सामान ऐड करना है, इसलिए यहाँ पे जगह रख रखी है। और इसके अलावा ये थाली है जहाँ पर हल्दी, कुमकुम, चंदन, जो भी कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पर रख सके, फूल फल जो भी है हम यहाँ पर निकाल के रखेंगे। और ये बड़ी सी उरली है जो डेकोरेशन के काम में आएंगे। और ये परात है जो बड़ी सी, ये नहीं
जो आपको दिख रहे हैं 2 परात है जिसमें हम फूल वगैरह रखेंगे। और यहाँ पर पंचामृत के लिए भी सामान निकाल के रखा है। ये प्याला है जो भोग वगैरह लगाएंगे ना, तब यहाँ पर पानी रखेंगे। और ये है पंचा आरती जो भी हमने निकाल के रखी। क्लीन है, ऐसे सामान हम क्लीन ही रखते हैं, लेकिन वो रखने के बाद थोड़ा सा पता नहीं थोड़ा सा ऐसा हो जाते पोंछने के बाद भी। और ये कुछ भोग वगैरह निकालने के लिए रखा है। और यहाँ पर पानी रखेंगे, जहाँ पर जब पंचामृत से हम स्नान करेंगे उनके बाद ये जल से साफ़ करेंगे। जहाँ पर हम गंगा जल और नर्मदा नदी से हम पानी लाए हैं, अभी गए थे तो वो भी हम यहाँ पर मिक्स करके रखेंगे। यहाँ पर है पूरे कान्हा जी के ड्रेस, 9 दिन के 9 ड्रेस, और ये पहले से ही हम करके रखे हैं। और कान्हा जी के लिए ड्रेस तो निकाल के रखे, साथ साथ हमने हमारे लिए भी साड़ी जो 9 कलर के होते हैं वो भी निकाल के रखे हैं। यहाँ पर नाइट वेयर है, जो पैंटीज़ वगैरह होती है ना, नाइट सूट वगैरह होते हैं, तो वो हमने यहाँ पे निकाल के रखे हैं, ताकि जब ये ड्रेस निकाल कर हम कहीं शिफ्ट कर देंगे और फिर ये यहाँ यहीं से ही फटाक से हम निकाल कर उनको पहना सकते हैं। और इसके साथ ये जो भी ड्रेस है उनके साथ ये पूरे ड्रेस के मैचिंग ज्वेलरी है, कल की है। और यहाँ पर पूरे मुरली वगैरह उनके रखे हैं। यहाँ पर श्रृंगार का सामान रखा है, जहाँ पर उनके मुकुट है, कल की है। ये सब सामान हमने इकट्ठा ही करके रखा है, इसके अकॉर्डिंग ही रखा है, जो जो चाहिए वो रखा है। और यहाँ पे है उनके इत्र वगैरह सब कुछ हमने रख रखे हैं, ताकि जब भी कैसा है ना, पूजा का जो समय होता है तो वो पाठ पूजा में चला जाता है, तो ये सामान अगर हैंडी हो तो हम और टाइम निकाल सकते हैं सब कुछ सामान करने के लिए, सब कुछ और भी काम करने के लिए। और यहाँ पर है 5 तरह के फल जो भगवान जी के भोग में काम आएंगे। इसके अलावा हमें ओटी का जो सामान है, जो कलश स्थापित करते हैं उसका सामान निकालना है, वो हम टाइम पे निकालेंगे। वो अभी यहाँ पर जगह है नहीं, और हम वो अलग से निकाल के रखेंगे। जब भी ये स्टेज वगैरह हम रेडी कर देंगे तभी हम उसको निकाल के रखेंगे, ताकि कोई भी हड़बड़ाहट ना हो और वो जो कलश स्थापना है उसमें कोई कमी ना रहे, इस वजह से। ये एक सिरेमिक प्लेट है, जो ना पहले पुराने वाले ग्लास आते हैं ना, वो यहाँ पर फिक्स होते थे और वो हम सर्विंग करने के लिए दे सकते थे। लेकिन अभी के जो ग्लास है हमारे पास वो यहाँ पर आते नहीं हैं, तो हमने यहाँ पर जो पीला चंदन, सफ़ेद चंदन, लाल चंदन और ये खड़ी चंदन जो कहते हैं ना, ये गोपी चंदन, ये रोली और ये साथ ही साथ अक्षता यहाँ पर हमने रेडी करके रखा है, ताकि जब भी हमें इसे यूज़ करना होगा तो हम इसे घोट के रखेंगे कि जब भी श्रृंगार करने की बात आएगी तो ये प्लेट ले लीजिएगा, श्रृंगार हो जाएगा, ताकि कोई भी तामझाम बढ़े नहीं और ज़्यादा कुछ मतलब टाइम इतना वेस्ट ना हो। साथ ही साथ ये भी हमने रेडी करके रखा है, अभी करा है, कुछ टाइम नहीं हुआ, जस्ट 10-15 मिनट लगे इसको बनाने की। ये सफ़ेद चावल है, जो अष्टदल बनाते हैं ना, वो अष्टदल बहुत ज़रूरी हो जाता है बनाने के लिए, और वो शुभ भी होता है, कोई भी पूजा करते हैं तब। तो हमने इसे फूड कलर में करा है। हालांकि कोई और मतलब हल्दी कुमकुम से कर सकते थे, लेकिन फिर उसका जो यूज़ है वो हम नहीं कर पाएंगे, या कोई चिड़िया को नहीं खिला सकते, वो हार्म कर सकता है। ये फूड कलर है तो हम इसे चिड़िया को भी खिला सकते हैं, क्योंकि जब हम अष्टदल बनाएंगे पूरे मिक्स हो जाएंगे तो उसके साथ साथ वो सही नहीं रहेगा, तो हम कोई और टाइम यूज़ नहीं कर सकते। इस वजह से सिंगल इसका बनाएंगे तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर मिक्स करेंगे तो यूज़ नहीं कर सकते, तो वो हम चिड़िया को खिला सकते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण, ये चंदन है, चंदन की लकड़ी है जिसे हम भिगो के रखा है, क्योंकि ये बहुत पुरानी हो गई है, 2-4 साल पहले पुरानी हो गई, तो वो जल्दी से इस पर घिसेंगे ना तो निकलती नहीं। तो ये है सिंगल हाथ का चंदन, भगवान जी को चढ़ाते नहीं है, दोनों हाथ का चंदन, जो यहाँ पर एक हाथ और यहाँ पर एक हाथ, दोनों हाथ मिलाकर इस तरह से अगर चंदन घिसते हैं वही चंदन भगवान जी को चढ़ता है, ऐसे ये चढ़ता नहीं है। तो हमने इसको सॉफ्ट करने के लिए भिगो के रखा है, अभी फिलहाल भिगा के रखा है। जब ये रेडी करेंगे ना तो इसे भी हम रेडी करके रख देंगे, ताकि कल का काम कल में नहीं चला जाए, आज ही पूरा हो जाए, कल सिर्फ पूजा ही रहे, बस यही। और हम यहाँ पर आ गए हैं, ये है हवन सामग्री और ये कलश स्थापना का सब कुछ सामान हमने यहीं पे रखा है। ऑयल और ये श्रृंगार का सामान, जो 16 श्रृंगार का माता जी का सामान है, ये है। हम इसे बॉक्स में निकाल के रखने वाले हैं, लेकिन अभी मार्केट से लाए हैं तो इसी में रख रखा है। यहाँ पर सब कुछ सामान रखा है, ये जो बादाम वो सब रहता है, ये लाल कपड़ा जो माता जी को चलाता है, जनेऊ है जो भगवान जी को चढ़ते हैं। इसके साथ ये बाती तो बहुत ज़रूरी है, लौंग, इलायची, साथ ही साथ ये काले तिल है जो पूजा में सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये हवन सामग्री घर पे ही थी, इस वजह से हमने लेकर नहीं आए हैं, सिर्फ इसे ही लेकर आए हैं लकड़ियों को। और ये गंगा जल है, गुलाब जल है, गंगा जल हमने और निकाल के रखा है। ऐसे ही बॉटल है जो बाद में मतलब पूजा के सामान में रखा है, हमें याद नहीं रही यहाँ पे निकालने की, तो वो भी निकाल के रखा है। सभी सामान हम इकट्ठा ही डाइनिंग पे रखे हैं, हमेशा ऐसे ही होता है। जो भी पूजा का सामान होता है या कोई भी बड़ा त्यौहार या कोई भी प्रोग्राम होता है तो इसी का ही हम यूज़ करते हैं। और ये है गुड़ी पाड़वा की तैयारी,
साड़ी लेना चाहते थे, लेकिन फिर ये सूतक काल में होने की वजह से साड़ी तो हमें जल्दी से मिलेगी नहीं, इस वजह से हमने ये ब्लाउज़ लिया है। और ये गाटी जो हम कलश पे वो डंडे पे लगाएंगे, साथ ही साथ सब कुछ पूजा का सामान तो ये टाइम पे आएगा, फ्रेश सामान। और ये है घुघरी जो हमने घर पर रेडी किए हैं, और इसी का ही प्रसाद हमारे घर में बनता है। और इसके साथ जो कैरी होती है ना, फर्स्ट कैरी आती है, छोटी छोटी कैरी आती है, उसकी चटनी बनती है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी तामझाम होता नहीं, और उस दिन फास्ट भी रहेगा, तो देखते हैं क्या हो सकता है करके, लेकिन इसकी प्रिपरेशन तो करके रखी है। कुछ हमने ड्रेस भी लिए हैं भगवान जी के लिए, हालांकि हम घर पर ही बनाते हैं, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा सा टाइम नहीं मिला इस वजह से। और ये थोड़ी सी ना लेकर आए थे, तो ये थोड़ी सी डिफेक्ट हो गई, तो फिर से चेंज करना पड़ा इसे। ये सब तो चलता ही रहता है, लेकिन डिफेक्ट वाला लेती थी तो वो काम ही नहीं आता ना। बाकी सिर्फ पैकिंग कैसे, सिंपल सा दुपट्टा है जो ना हम बड़े से जो कान्हा जी हैं हमारे पास, उनके लिए हम रैप करेंगे, उनकी पगड़ी बनाएंगे इससे। और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर है, हमें ये कलर बहुत पसंद आया था। ऐसे ही एक चुन्नी थी जिसका डिज़ाइन बहुत प्यारा था, लेकिन वो डिफेक्ट था, तो फिर इस वजह से हमने इसे चेंज करवाया। देखिए इसमें पतली सी ये जो गोटा पत्ती है ना, वो वर्क है, और ये बहुत ही प्यारा लगेगा। आई होप इनके पगड़ी बनाऊंगी शायद से। और इसके साथ ना ये कॉम्बिनेशन में ये बांधनी वाला प्रिंट है जो वो भी बहुत प्यारा लगेगा। उसके पटका बनाऊंगी जो सामने से आएगा, धोती के जैसे दिखेगा। तो देखिए ये आजकल ये बहुत चल भी रहे हैं, सबके तरफ ये होगा ही होगा, लेकिन हमें चाहते हैं कि वो भगवान जी की तरफ आए। हालांकि ये नवरात्र है, तो इस वजह से हमने इस टाइप का ये किया, जैसे गरबा वगैरह होता है ना, तो उस टाइप में ऐसे ही अच्छा लगता है, इस वजह से। देखिए यहाँ पे जो वर्क है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये सामने में आ जाएगा, और इसकी पगड़ी भी बन जाएंगी। और इस टाइप का जो कलकी है वो भी हम सिर पे रखेंगे, गले में ये सब पहनेंगे, तो वो बहुत ही खूबसूरत से लगेगा। और ये माता रानी के लिए सफ़ेद वाला ड्रेस, हालांकि सफ़ेद वाला ड्रेस का जो साड़ी है ना, वो हमने घर पे बनाई, लेकिन वो इनकम्प्लीट है, तो इस वजह से हमने ये दिखा तो इसे ले लिया। साथ ही साथ ये कलरफुल है, जब भी नहीं कहीं अगर कुछ काम वगैरह होगा तो इस बार तो पहने नहीं सकते हम, क्योंकि माता रानी को हिला नहीं सकते ना, तो एक ही जो ड्रेस पहनेंगे वही बस होगा। और देखिए बहुत ही खूबसूरत सा है, सिंपल सा है, लेकिन अच्छा लगा हमें ये। और ये सबसे खूबसूरत है, ये हमें बहुत 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 पसंद आया, लेकिन ये साइज़ में काफ़ी बड़ा था, तो हमने सोचा कि रहने दीजिए, बाकी हम देखेंगे। और देख आपको खोल के बता रहे इसको, देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत से, इसकी बॉर्डर भी देखिए कितनी खूबसूरत सी आई, आप देख पा रहे होंगे। और इसका पटका भी देखिए कितना खूबसूरत सा है। इसके अलावा हम ऐसे ही जो ये कलर दिख रहा है ना आपको, मैजेंटा कलर, उसके जैसे एक दुपट्टा ले लेंगे तो वो खूबसूरत सा लगेगा माता रानी के ऊपर। और इसके अलावा तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, घर पे बनाते तो और कुछ अलग इंप्रेशन आता था, बहुत अलग कुछ दिखते थे, लेकिन इस बार तो हम क्या कर सकते हैं। और एक ये छोटी सी लड्डू गोपाल जी की लिए ड्रेस है, हमारे पास दो लड्डू गोपाल जी, एक छोटे वाले है और जो हमारे शादी में आए वाले हैं, और ये एक जो बड़े वाले हैं जो हमने घर पर लिए हैं। तो देखिए एक जैसे ही ड्रेस मिली, तो हमने एक जैसे ही ड्रेस ले ली। अब देखते हैं, ये ग्रीन कलर तो दो चार दिन के बाद ही आएगा, लेकिन हम इसे ज़रूर पहनाना चाहते हैं। हालांकि पहले दिन तो नहीं पहना सकते ना, पहले दिन का जो कलर है उनके अकॉर्डिंग जाएंगे, लेकिन ये हमें बहुत पसंद है। काफ़ी दिन से हम सोच भी रहे थे ये लेना, ये पुराना सा फैशन हो गया है, लेकिन वहाँ पे नया कुछ आया ही नहीं। जिस दुकान में हम गए थे वहाँ पर कुछ आया ही नहीं है, तो हमने सोचा चलो यही ले लेते हैं करके। इसके अलावा हमने ज्वेलरी और मुकुट का कुछ भी नहीं लिया है, हालांकि लेना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर वेराइटीज़ नहीं थी, पता नहीं क्यों। जब वो दुकान थी ना, हम 3-4 साल पहले जाते थे, तो डेली कुछ ना कुछ वेराइटी नया नया कुछ रहता था। इस बार कुछ इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाए, जब होली में भी गए थे तब भी कुछ नहीं था, और इस बार तो कुछ भी नहीं था। जो पुराना सा सामान होली में हम देख कर आए थे वही था। हो सकता है उनका कुछ अलग चल रहा होगा। आई होप आपको पसंद आया होगा। आपको भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं ये नवरात्र आपके जीवन में सुखद एक अनुभव होगा, और जो भी परेशानी होती है, जो भी कुछ दिक्कतें होती है, वो भगवान जी की तरफ छोड़ दीजिएगा। इतना परेशान ना हो, अगर उनका टाइम आएगा वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ सॉर्ट आउट करने का एक ताकत रखती है, सबसे मजबूत ताकत रखती है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।